प्रिय साथियों, हम लोग जिस पड़ाव पर अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के पहुंच चुके हैं, वो पड़ाव एक सुखद एहसास की ओर याद दिला रहा है। आज हमारी निबंध की क्लास पूरी हो गई। यूपी अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के हिंदी पेपर के निबंध के लिए स्पेशल 10 क्लास आप लोगों तक पहुंची। जो बच्चे जुड़े हैं उनको इसका प्रत्यक्ष लाभ जरूर मिले, ऐसी शुभकामना मैं करता हूं। साथ ही जिनकी आने वाले कुछ समय में यह एपीओ का एग्ज़ाम दे लेने के बाद वो युवा अधिवक्ता या बहन जो इस एस्से क्लास को पर्सनली देखना चाहता है या उससे कुछ सीखना चाहता है और अपने एस्से के स्किल को डेवलप करना चाहता है, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है। दूसरी बात, न्यायिक सेवा में जो लॉ का पेपर है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में आप लगे हैं, उसका 3 बिंदु यूएनओ चार्टर अंतर्राष्ट्रीय विधि का, जूरिस्प्रूडेंस में विद्वानों विधिशास्त्रियों और उनके पुस्तक का नाम, सारे स्कूल वाइज यानी स्कूल के अनुसार सारे विद्वानों का विचार, विद्वानों के नाम भी, और अंतर्राष्ट्रीय विधि में पिछले साल भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समिति मीटिंग हुई है, आपके पास या घटना चक्र ही हल कर रहे हों या मंथन हल कर रहे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले वो समस्त अधिवक्ता बंधु और बहन इस बात का ध्यान रखें कि 2013 यूपी जुडिशरी का जो जीएस का पेपर था और लॉ का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि वाला भाग जैसे लगता था जैसे जीएस हो। मतलब जो साल भर के अंदर देश में कन्वेंशंस हुए हैं, यूएनओ के लेवल पे हुए हैं, राष्ट्रीय लेवल पे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुए हैं, तो आपकी तैयारी ट्रेडिशनली नहीं होनी चाहिए जैसा 2010 के पहले विधि से तैयारी करने वाले आईएएस अथवा पीसीएस स्टूडेंट के साथ था। अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्षेत्राधिकार, उत्तराधिकार, संधियां, ये सब चैप्टर बहुत मैटर करते थे। लेकिन 2013 यूपी जुडिशरी की मुख्य परीक्षा ने 15 ने भी ये दर्शाया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से 2 जगह से सवाल धांसू के तौर पर बनते ही बनते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि से 10 सवाल पूछे जाने हैं, 10 से 15, तो 5 सवाल यूएनओ चार्टर से होते हैं, 3 तो कटेंगे नहीं और कुछ फिक्स आर्टिकल से होंगे। तो आज से हमारा वादा यह है कि कल से जो ये रेगुलर वीडियो आपके पास जाएगा, कब तक? 12 फरवरी तक। हर दिन हम कोशिश करेंगे कि 10 सवाल पर चर्चा आपसे करें जो निश्चित पूछे जाएंगे, और ये पब्लिकली जाता है तो हर कोई इसका लाभ पा सकता है। ऐसा संजोग बैठ सकता है कि मात्र उतना ही सुनने से आपका वो पेपर सॉल्व हो जाए। गारंटी नहीं कह रहा, ऐसा संजोग बैठ सकता है। आप पर डे हमारा ये रेगुलर वीडियो लाइक करते हैं, आपके कमेंट हमको फिर से कुछ नए विचार, नए उत्प्रेरणाएं देने के लिए उद्वेलित होते हैं। मन में भाव आता है कि आपके लिए क्या बेहतर किया जाए कि जिससे आपका बेहतर हो। एज ए टीचर, लॉ टीचर, आपसे
कम्युनिकेशन का आधार मात्र कानून बघारना नहीं या विद्वता प्रकट करना नहीं, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो इसकी समझ नहीं रखता फिर भी सुनता है या सुन रहा हो, उसके सामने अपने ज्ञान का परिचय देना नहीं है। कम से कम ये रेगुलर जाने वाला वीडियो तो इस बात का पक्का प्रमाण है। कैसे ये साबित होगा? अगर ज्ञान उड़ेलने का मुझे यही मंच ढूंढना होता तो मैं ला में नहीं आता, ला पर बात नहीं करता। उसके लिए मेरे पास बहुआयामी मंच और बहुआयामी विचारधाराएं ऑलरेडी भीतर से उद्वेलित होती हैं, उकसाती हैं, लेकिन प्रकट करने से रोकती हैं। हमारी लॉ हमको एक मर्यादा में रखने के लिए कहती है, उसका खुला क्षेत्र नहीं है। और किसी भी चीज का ऐसा नहीं है लॉ ही, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी नियम कानून जो लॉ का दायरा लेता है, इसके एक्सेट्रा कोई भी ऐसा विधान, कोई भी ऐसा एरिया जहां कुछ क्रमबद्धता है, जहां कुछ उसके बारे में रिजल्ट आने हैं, या जहां कुछ करके कुछ हासिल किया जाना है, उसमें अगर मर्यादा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, तो फिर ये समझ जाइए कि वो उसकी क्वालिटी में दम नहीं है। जीवन के किसी भी छोर को पाने के लिए कैसे भी खिलाड़ी के क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, या बहुत धुरंधर लॉयर बनना चाहते हैं, और न्यायिक सेवा में तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, निजी व्यवसाय करना चाहते हैं, कहीं भी कोई वर्क बगैर अनुशासन और मर्यादा के वो मुकाम वो हासिल नहीं कर सकता जिसका उस पेशे में या उस विशिष्ट क्षेत्र में दरकार होती है। यानी उसकी सबसे रीढ़ की हड्डी क्या है? अनुशासन और मर्यादा। वही जो आपसे मेरी बातचीत होती है, सिर्फ मैं आपसे ये सीखने की कोशिश करता हूं कि मैं अनुशासित हूं अथवा नहीं, मैं मर्यादित हूं अथवा नहीं। मेरा कतई उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे शब्दों से किसी प्रकार सामने वाले को, चाहे जैसा उसका स्तर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, विद्वता हाँकना या उपदेशित करना नहीं। एक ऐसा मंच देना, एक ऐसी स्थिति क्रिएट करना, वो परमात्मा जानता है, मेरे से तो ऐसा होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये भाव निवेदित करता हूं परम पिता परमेश्वर को कि आप में ये महसूस कराए कि सहज अवस्था में किया गया वक्तव्य, दिया गया वक्तव्य, की गई बातें जो हमारे निजी जीवनचर्या या कंपटीशन के क्षेत्र में प्रतिदिन हो रहे दबाव और अत्यधिक दबाव के बीच अपने अध्ययन की जीवन शैली में जो संवेदनाओं का आदान प्रदान है, ये किस कोण से कह सकते हैं कि उपदेश है? किस कोण से कह सकते हैं कि मैं सिखा रहा हूं? मेरी ये जुर्रत नहीं बाबा। हम आप जैसे ही स्टूडेंट हैं, आपके हम एज में, इसीलिए मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता होने के हैसियत के बावजूद वो एक भी कृत्य या वो एक भी बाह्य आवरण आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया जिससे आपको स्टूडेंट वाली छवि भूलकर प्रोफेशनल अधिवक्ता की नजर आए। नहीं, आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हमारे समान ही स्टूडेंट कोई हमको गाइड कर रहा है, बस। उपदेशक तो बहुत बड़ी चीज है भाई। कतई मेरा ऐसा कहने का कोई ऐसा व्यक्ति जो विज्ञ है, विद्वान है, प्रज्ञाशील है, वो ये अर्थ न लगाए कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे के सूक्ति वाक से सर डर गए। नहीं, आवश्यकता पड़ने पर घड़ों उड़ेल सकता हूं। प्रसंग आ जाने पर तार्किकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, परिप्रेक्ष्य कैसा भी हो, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई हो, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, आपके लॉ के 9 प्रखंड का कोई छोर हो, छेड़े तो मजा देखे। लेकिन ये बात यहां विषय परक नहीं होती। मैं खुद से आज प्रॉमिस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा
एक क्लास पढ़ा लिया है तो मुझे समय थोड़ा मिला है, और मैं ये प्रासंगिक भी मानता हूँ कि जो बच्चे जुडिशरी से हमारे टच में हैं उनको ही लाभ हो, नहीं हो, जो हमको रोज़ सुनते हैं वो हमसे अर्थाभाव के कारण या किसी अन्य कारण से भी नहीं जुड़ सके हैं, जुड़ना चाहते हैं। आम पब्लिकली, जैसे मैंने बिहार एपीओ मेंस के लिए जो 10 क्लास दी उसमें से काफ़ी बहनों और भाइयों का फ़ोन आया कि सर आपके वो रेगुलर क्लास में जो आपने एक एक दो दो क्लास दी थी उसकी सीधी प्रॉब्लम फंसी। तो वैसे प्रारंभिक परीक्षा पर कुछ प्रश्नों पर हमारा फोकस होगा, वो प्रश्न सीधे के सीधे आए या वैसे प्रकृति के आए। वो प्रकृति अगर आपने एक बार भी 20 मिनट 10 मिनट के अंदर एक बार भी हियर की सुनी तो आपसे वो प्रश्न किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा। और इस शर्त के साथ, अगर आप ये ना सुनते तो निश्चित गलत होता। ऐसा प्रश्न नहीं जो जमाने भर का इंपॉर्टेंट है उसको हम भी कलम लेके खड़े हो जाएं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नहीं भैया, इसमें कोई कसरत नहीं है। हाँ, बेवकूफ बना के पैसा कमाना है तो इसके लिए सर्कस है, मंच है, ये करने वाला नहीं। खाली बैठा रहना मंजूर, लेकिन ये कृत्य करना मंजूर नहीं। तो कल से मैं कोशिश करूंगा, शुरुआत में जूरिस से ही करूंगा, और जूरिस में जितने चैप्टर हैं उसके सबसे रिलेवेंट सवालों पर मेरा सीधा व्याख्यात्मक विवेचना रहेगी। आप लोग तैयारी कर लीजिए, जितने समय ये वीडियो सुनिएगा कॉपी कलम लेकर। क्या मेन चीज प्रिंट कर रहे हैं सर, जिसको नोट करना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है ये आज मैं कल से कहने की बात कर रहा हूं, कल से ही अगर टोटल करें तो आज 27 तारीख है, 28 29 30 31 4 दिन, इसमें पूरी जनवरी 31 31 4 35 और 10 दिन फरवरी में ले लीजिए। 45 दिन के वीडियो में क्या आपको 9 पेपर में 5 प्रखंड में इतने सॉलिड सवाल नहीं मिल सकते जो एग्जाम में 150 में आ जाए? लगाओ दिमाग, करो कॉपी, उठाओ ब्लैक बोर्ड वाला स्मार्ट बोर्ड, गोदो। टक्कर की लड़ाई है। ये क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां आप YouTube पर चीज़ों को क्वेरी करते हैं या बाई करते हैं या आप सीखते हैं लर्न के नाम पर, जहां क्वालिटी का भीषण संघर्ष हो, भीड़ का नहीं। हम इसी उद्देश्य से इस मंच पर आए हैं, क्वालिटी की टक्कर की लड़ाई, कौन कितना क्वालिटी वाला है मेंस लेवल पर, वही बू आपको प्री में आएगी, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक, आज की दिशा। और एक बात ये बताते हुए कि मैंने निबंध की क्लास कंप्लीट कर ली, जीएस की कंटिन्यू है, 10 क्लास अभी बाकी है और 7 जनवरी तक वो भी कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे सारे अभियोजन अधिकारी के परीक्षा से, मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए सारे बंधु और बहनें 9 जनवरी को यानी 8 जनवरी को ही अपने अपने सेंटर पर प्रस्थान कर जाएंगे। उनके लिए आज ही से मंगल शुभकामनाएं हैं। अगर कोई बच्चा इन सारे क्लासेस के बारे में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकता है, अभी भी समय है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अंदर का तूफान उजागर होना चाहिए, अंदर से इच्छा आतुरता पूर्ण होनी चाहिए, तब दबाव में आकर कदापि नहीं। तुलना करने के लिए 1 2 नहीं, 1000 मंच आपके पास उपस्थित हैं और बंद कमरे में अकेले तुलना करनी है, ताका झांकी नहीं करनी है कि संकोच हो जाए। नो, ये तो निर्भर आपके विवेक पर करता है कि वो कितना परिष्कृत है, कितना वो तार्किक है और कितना सटीक है। निगहबानी परमात्मा के मत्थे छोड़ते हैं, हम भी आप भी, ठीक है। मिलते हैं कल एक रेगुलर वीडियो के साथ और जूरिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। रफ्तार धीमी जरूर है लेकिन असरदार है, हमें भी पता चल रहा है। यहाँ एक मामले में मुझे रह रह के याद आता है कि कहीं कछुआ वाला चीज़ तो नहीं चल रहा है ये।
मैं उधर ध्यान ही नहीं देता। कुछ मित्रों ने हमको बताया कि उधर सर ऐसा कीजिए तो सब्सक्राइबर, हम कहे भैया उसके चक्कर में ना पड़ना हमें। भाई 69 सीट तो एपीओ में है, ध्यान दीजिए, और उतने तो सब्सक्राइबर हमारे आइए हैं पढ़ने वाले। 303 सीट तो पीसीएसजे में है, क्या टेंशन है। वो तो अपना काम है, वो करता रहेगा। आप लोगों का स्नेह मिलता रहे, हम उसके लिए आभारी हैं। एक बार पुनः ये वीडियो बंद करने के पहले सबको मेरा विनम्र अभिवादन। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।